कहीं नहीं जा रही हूँ उमर। तुम इसके साथ ऐसे सलूक नहीं कर सकते। मैं यहीं रहूंगी। वाह, तो क्या मेहमद भी इस महफिल में शामिल होने वाला है तुम्हारे साथ? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो उमर? तुम वाकई अपने होशो हवास खो बैठे हो। संभालो खुद को जरा। मैं होश में हूँ। ये झूठ है क्या? क्या मेहमद और यास्मीन उस दिन साथ नहीं थे? अब बस भी करो। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे अल्फाज मत यूज करो। ये बता तो रही है कि हैरेस किया था। ठीक है, फिर साबित करे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। साबित करे। उमर बहुत हो गया। आयशा बस करो प्लीज। मेरी वजह से लड़ाई मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम उमर के साथ चली जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन प्लीज अब ये सब खत्म करो बस। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। यास्मीन मेरी सबसे करीबी दोस्त है। मुझे इस पर भरोसा है। मैं इसके साथ हूँ। तुम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते उमर। मैं मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ आयजा। असल में ये खेल मेहमद खेल रहा है। तुम्हें इसका किया नजर क्यों नहीं आ रहा यार? किस खेल की बात कर रहे हो? कौन सा खेल? और इस बात का क्या मतलब है? यास्मीन को इस सब में मत घसीटो। यास्मीन पहले ही इस सब में शामिल है। मेहमद इसे इस्तेमाल कर रहा है, साफ जाहिर है। और अगर ऐसा ना होता तो आज इस महाज पर नहीं होते। यास्मीन को पहले ही बताना चाहिए था। उमर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत गलत था। वो सब कुछ बताते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। मैं डर गई थी बहुत। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेहमद को जरूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दोगे। क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? हाँ, मैं मेहमद के खेल का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? क्या तुम आयजा की सबसे करीबी दोस्त नहीं हो यास्मीन? आयजा बताओ ना, क्या ऐसा नहीं है? तो आखिर तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई इससे? तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? सुबह से वो तुम्हें मेरे सामने बचाने की कोशिश कर रही है। देखो, अब या तो तुम दोनों करीबी दोस्त नहीं हो या फिर तुम झूठ बोल रही हो यास्मीन। ठीक है उमर, मान लिया। हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं। अब तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हारी मर्जी उमर। लेकिन अब बस करो, क्योंकि इस सारे वाकये में आयजा का कोई कसूर नहीं है। ये तो पहले ही उस मेहमद की हरकतों की वजह से बहुत टूट चुकी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आयजा को और तकलीफ ना हो, बस। यास्मीन, यास्मीन रुको। आयजा, चलो खाने पर चलते हैं। मुझे कहीं भी नहीं जाना है उमर। तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। आयजा, जुमाना, क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो? जुमाना, क्या हुआ बताओ? अभी नीचे मलाहत साहिबा आई थी, कह रही थी आज जुमाना छुट्टी पर है। घबराई हुई सी लग रही थी। कोई बात हुई है क्या? आशिर आज मेरा हाथ मांगने आ रहा है। हाँ? उन्होंने मजबूर किया ना तुम्हें? तुम बिल्कुल मत डरो जुमाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगी, ठीक है ना? मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब किया धरा फातिमा का है। मैं अभी जाकर बात करती हूँ। रुक जाइए प्लीज, खुदा के लिए कुछ मत करें। मैं शादी करूंगी। क्या मतलब शादी करोगी? तुम अगर आशिर को सड़क पर देख लो तो सलाम करना भी मुनासिब ना समझो, तो शादी कैसे कर सकती हो? वो तो आवारा बदमाश इंसान है। मेरी बात सुनो, मुझे सच सच बताओ, वो तुम्हें धमका रहा है ना, या बतूल के नाम पर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? बताओ मुझे। जुमाना, कुछ तो बोलो मेरी जान। उठो, चलो पुलिस के पास चलते हैं। नहीं आपा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं? जुमाना, क्या तुम आशिर से मोहब्बत करती हो? मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन शादी करूंगी। आपा देखिए, मुझे कोई धमकी नहीं मिली है, ना ही कोई जबरदस्ती। बस आप किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। जुमाना, जिस आदमी से तुम मोहब्बत नहीं करती उससे शादी कैसे करोगी? खुदा का वास्ता मुझे सच बताओ। आपा, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उस तक मेरी पहुंच नामुमकिन है। आपा जान, बस अब ये खत्म कर दें प्लीज। मैं ये शादी करूंगी बस। ये क्या कह रही हो जुमाना? किससे तुम्हें मोहब्बत है? रहने दे आपा। जुमाना,
औजान है ना? मैंने कहा भी था तुम्हें, कहा था ये हरगिज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता जुमाना। तुम दिल पे काबू नहीं रख सकी ना। सब ठीक हो जाएगा जुमाना। आपा, मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आपा। ओजान से प्यार है मुझे। सबने मना किया, आपने भी मना किया, मगर मैं अपने दिल को नहीं रोक सकी। मोहब्बत कर बैठी। जानती हूँ ये नामुमकिन है। ना नाइला साहिबा, ना हमीद साहब, कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। इसलिए मैं ओजान की मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर लूंगी, आशिर से मंगनी कर लूंगी और ओजान को भूल जाऊंगी। मेरी जान, अपना गुस्सा इन बर्तनों पे मत निकालो, बल्कि मैं हूं ना, मुझ पर निकालो, ठीक है? देखो उमर, ये मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। यास्मीन की ये हालत है और तुम्हें क्या लगता है मुझे यास्मीन का ख्याल नहीं है? आखिर मैंने कब यास्मीन से मुंह मोड़ा है? हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा हूं मैं। हाँ ठीक कह रहे हो, उसका कर्ज भी अदा किया था तुमने। क्या हो गया है? पैसों की बात नहीं है ये, पैसों का मामला अलग है। ऐसा बात यह है कि मैंने यास्मीन पर भरोसा किया। मैं ये समझ रहा था कि वो तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त है। मैंने तुम्हें उसके हवाले किया था और उसने क्या किया? मेहमद के साथ मिलकर खेल खेलती रही। ऐसा कुछ नहीं है, यास्मीन की कोई गलती नहीं। आयशा, अब क्या हो गया? आयशा, अरे क्या हुआ? पाइप टूट गया है। बॉल बंद करो, बॉल बंद करो, जल्दी कहाँ बॉल से बंद करो। बंद करना है? मुझे क्या पता? दरवाजे के पीछे है मैं यार, देखती जल्दी हूँ। बंद करो, पूरा भीग जाऊंगा मैं। बंद कर दिया। हो गया, ठीक है अब, मगर इसमें जंग लग गया है, बदलना होगा। उमर, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं यास्मीन, शुक्र है हम घर पर थे, वरना पानी सब जगह भर जाता। भाई, तुम तो वाकई पूरे भीग गए हो। कोई बात नहीं, सूख जाएगा। ऐसे कैसे? सर्दी का मौसम है, बीमार पड़ जाओगे। हाँ बिल्कुल, चलो चेंज कर लो। लाओ उतार कर दो, मैं सुखा देती हूँ। अरे थैंक यू। उफ, ठीक है ठीक है। चलो बीमार पड़ने से पहले तुम्हें सुखा देते हैं, आ जाओ। जोया बेटी, तुम्हारे भाई का कोई मैसेज आया? क्या हुआ, उसने रेस्टोरेंट लिया या नहीं? नहीं, फोन कर रही हूँ मगर जवाब नहीं दे रहे। औजान तो बहुत पुरजोश था। अल्लाह ना करे कि कोई मसला निकले, कहीं उसकी उम्मीदें न टूट जाए। मुझे तो पापा से डर लग रहा है अम्मी, आप जानती हैं ना, जरा सा भी मसला हुआ सब कैंसिल कर देते हैं। अरे बेटी मेरी जान, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। दादी जान, आपको क्या हुआ, सच बताएं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, तंग मत करो। नाइला साहिबा, मैं फिर चलती हूँ। छुट्टी देने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ। मलाहत साहिबा, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। दादी जान, आप जुमाना से नाराज हैं क्या? अम्मी जान, आप तो कभी जुमाना से नाराज नहीं होती, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो इसे औजान के लिए चाहती थी, मगर किस्मत में नहीं था। अम्मी अल्लाह का खौफ करें, क्या कह रही हैं? तौबा तौबा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अगर हमीद ने ये बातें सुन ली तो गुस्से से पागल होगा, आप मुझे मत कहना प्लीज। तुम्हारा शौहर तो पहले ही पागल है,
मुझे उसके इस पागलपन से कोई डर नहीं लगता, तुम ही लोग डरो उससे। तुम लोगों ने जुमाना को औजान का होने ही नहीं दिया, सब पर अफसोस है। आज जुमाना की आशिर से मंगनी हो रही है। बता दो अपने शौहर को, सुकून से सोएगा। ऐसा कैसे? अपनी शर्ट भी दे दो, कहीं सर्दी ना लग जाए। आ जाओ बैठो। ठीक हूं मैं। पहले तो तुम कहती हो कि मुझसे नाराज हो और मुझे बीमार देख भी नहीं सकती। हाँ शायद। अच्छा उमर, तुम क्या कहते हो ये किसने किया है? यास्मीन के फोन पर वो वीडियोस किसने भेजी होंगी? कभी ये सोचा है? मालूम नहीं, भेजने वाले का आईपी एड्रेस अभी तक बंद है। लड़के अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर देखो क्या होता है। शायद तुम यास्मीन को इल्जाम देकर असल मसले से भटक रहे हो। मान लो यास्मीन कसूरवार है, फिर भी वो वीडियोस किससे भेजी होंगी? क्या चाहता है वो हमसे? तुम्हारा कोट सुखा दिया है, चाहो तो शर्ट भी दे दो अपनी। बहुत शुक्रिया यास्मीन। आस्तीन ने तो मैंने फोल्ड कर लिया, इतना काफी है मेरे लिए। यास्मीन, क्या तुम बर्फ ला सकती हो? आखिर मैं भी कहूँ कि ये निशान मुझे क्यों याद है? कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। ओके, अब मैं चलता हूँ आयशा। रिजर्वेशन तो कैंसिल हो ही गई होगी हमारी, तो फिर तुम भी खाना खा लेना, मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर अच्छा ही हुआ ना, हम यास्मीन के साथ बैठते हैं, उसकी बात सुनते हैं। मैं एक ही बात बार बार नहीं कहूंगा। जब तक मेहमद के खिलाफ यास्मीन शिकायत नहीं करेगी, मैं इस पर बात हरगिज नहीं करूंगा। ठीक है, चलता हूँ अब मैं। उदास मत हो यास्मीन, वो अभी बाहर जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम इतनी हवास भागता क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? यार आयजा, वो उमर की बाजू पर जो टैटू है ना, 3 नुक्तों वाला, बिल्कुल वैसा ही एलिफ के भी बना है। सफिया, मेरी बात सुनो। क्या तुम ये बात जानती थी कि आज जुमाना और आशिर की मंगनी होने वाली है? सच में आपा, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला। उजान सुनेगा तो टूट जाएगा। मुझे ऐसे मत देखो, मैं एक माँ हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा क्या चाहता है। औजान के जुमाना के लिए जो जज्बात हैं उनको मैं जानती हूँ, और जुमाना भी औजान को चाहती है। ऐसा ही है ना? कसम से आपा, कितनी बार कहा मैंने उसे कि तुम्हें अपने दिल पे काबू रखना चाहिए। मैंने कहा उसे, तुम इस घर की मुलाजमा हो, ऐसा मत करो। फिर भी ये सब हो गया। औजान भी मोहब्बत करता है जुमाना से, लेकिन वो आशिर से मंगनी करेगी। सच में उम्र में लड़की छोटी है, मगर जिंदगी को औजान से बेहतर जानती है। वो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। काश के ऐसा ना होता, मगर यही जिंदगी है सफिया। उन दोनों का अलग होना ही बेहतर था। जो भी हुआ अच्छा हुआ। उम्मीद करती हूँ आशिर अच्छा इंसान साबित हो और वो जुमाना को खुश रखे। इंशाल्लाह। सफिया, मेरी बात सुनो। जब औजान घर पे आए तो जुमाना वाली बात मत करना, उसकी खुशी खराब ना करना, ठीक है? तो क्या उसने कैफे संभाल लिया? कैफे खोल रहे हैं, काम शुरू कर दिया क्या? इस बारे में मैं नहीं जानती। जोया, अपने भाई से फोन करके जरा पूछो तो रेस्टोरेंट लिया या नहीं। ठीक है अम्मी। मेरी दुआ है कि जुमाना हमेशा खुश रहे सफिया, इंशाल्लाह। वो मेरी बेटी जैसी है। इंशाल्लाह आपा।
नाजली और मैं हेयर सैलून जा रहे हैं, बतूल को भी साथ ले जा रहे हैं। तुम घर की सफाई कर लेना और साथ में चाय के कुछ लवाजमात भी बना लेना फातिमा। कैसी हो तुम जुमाना? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा खैरियत पूछ लेता हूँ। तुम्हें जैकेट चाहिए? नहीं चाहिए, मेरे पास अपने कपड़े हैं। जुमाना बात सुनो, तुमने मुझे हाँ कहा था। अब मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हम लोग साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे फिक्र है तुम्हारी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो? मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें हाँ कहा है? ओजान को मार डालूंगा मैं, तुमने मुझे धमकाया था। इसी डर से मैं हाँ कहने पर मजबूर हुई। आशिर, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मुझे कभी तुमसे होगी। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो? तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे आशिर। वक्त के साथ सब बदल जाएगा। तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। मैं सब्र करूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जुमाना। तुम मेरी हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, ओजान से नहीं। यास्मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा। उमर के पास और एलिफ के पास बिल्कुल एक जैसा टैटू है। तुम्हें यकीन है? हाँ आयजा, बिल्कुल। उमर के बाजू पर जैसा टैटू है, बिल्कुल वैसा ही एलिफ की गर्दन पर भी है। मैंने खुद देखा है। मैं इसकी कसम भी खा सकती हूँ। एक जैसा? हाँ, एक जैसा। उस दिन जब वो गिर गई थी तो मैंने उसे उठाते हुए देखा था। लेकिन कैसे मुमकिन है? कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। ये मुमकिन नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में नहीं। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। क्या मतलब है? आयजा, हम दोनों शुरू से बस एक ही बात सोच रहे हैं और मुझे तो इस बात पर पहले ही शक था। मेरे ख्याल में उमर और एलिफ आपस में सिर्फ दोस्त नहीं है आयजा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे बता देता उमर। वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। इस राज को जानने का बस एक ही तरीका है। उमर से नहीं पूछ सकती, हमारे ताल्लुकात पहले ही खराब है। किसने कहा कि हम उमर से पूछेंगे? फिर किससे? एलिफ से पूछेंगे? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। हम मेहमद से पूछेंगे। क्या? यानी मेरा मतलब मेहमद एलिफ और उमर को बहुत पहले से जानता है। अगर कोई ऐसा मामला हुआ, खास तौर पर अगर वो पहले से रिलेशनशिप में थे, तो मेहमद बेहतर जानता होगा। भाई, अच्छा हुआ आपने ये शर्ट पहनी। ये रंग बहुत मजे का लग रहा है ना? मुझे भी बहुत पसंद है ये। बाबा वगैरह की कोई खबर है? उनका कैफे कैसा चल रहा है? संभाल लिया उन्होंने? नहीं, मैं फोन कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। उम्मीद है सब ठीक हो। भाई एक्साइटेड थे बहुत। अपने भाई के इतने खूबसूरत लम्हे में मैं उसके साथ नहीं हूँ। किन फजूल कामों में लग गया हूँ यार मैं। अच्छा, वो यास्मीन वाले मसले का क्या हुआ? क्या होगा? हायजा से लड़ाई हो गई है मेरी। उसने अपनी दोस्त का साथ देना बेहतर समझा। नॉर्मल है। क्या कहा? नॉर्मल है? यार तुम तो इस तरह की बातें मत करो। मेहमद और यास्मीन ने मिलकर साजिश की है और तुम्हें यह सब नॉर्मल लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें आयजा का क्या कसूर है? तो आप मर्द वाकई औरतों को नहीं समझते, है ना? बस करो यार जोया। देखें, जब कोई दोस्त हमें दुख देता है, हमारा दिल तोड़ता है, हम आप लोगों की तरह फौरन नहीं कहते हैं कि चलो भाई। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जोया,
क्या मैंने कभी आयजा से कहा कि तुम्हारा और मेरा किसी मामले में कोई लेना देना नहीं है? हाँ तकरीबन। हम पहले दी गई कदर, मेहनत और यादों को याद रखते हैं भाई, और फिर अक्सर सब कुछ हो जाने के बाद माफ भी कर देते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेहमद बार बार आयजा के साथ चाले चलता है और आयजा को ये नजर ही नहीं आता है। ठीक है, अगर वो चाल चल रहा है तो आप भी उसकी मकसद के अंदर उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने आयजा से लड़ाई की है। इधर देखो जरा, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। अब अपने भाई को यार नसीहत भाई करोगी? मत करें, बस करें। हाँ अच्छा सुने, आप रात को खाने पे रुक जाए, कैफे की खुशी सेलिब्रेट करेंगे, भाई बहुत खुश होगा, प्लीज। हाँ भाई तो खुश होगा, मगर बाबा मुझे देखकर हरगिज़ खुश नहीं होंगे। मैं उस दिन को खराब नहीं करना चाहता हूँ जोया। हाँ ऐसा करेंगे कि हम तीनों किसी दिन बाहर चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। क्या तुम पागल हो गई हो यास्मीन? मेहमद से पूछने का कह रही हो? उमर के पीछे साजिशें करने वाले से अपनी मोहब्बत के माजी का पूछूं? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं हो सकता ये। अच्छा तो फिर क्या करोगी आयजा? उमर के बाजू पर भी वही टैटू है जो एलिफ की गर्दन पर। क्या ये नॉर्मल बात है? यकीन है इसकी कोई माकूल वजह होगी। उमर मुझे बता देता अगर ऐसा कुछ होता। वो कभी झूठ नहीं बोलता मुझसे। अच्छा मैं अब भी कहती हूँ कि वो तुम्हें नहीं बताएगा, मगर एलिफ बता सकती है। याद करो आयजा, जब तुम मेहमद से मिलने गई तो एलिफ ने उमर को बताकर तुम दोनों की लड़ाई करवा दी। उसे कैसे मालूम था कि हम उसकी वजह से लड़ेंगे? और वो जानबूझकर कुछ नहीं कह रही थी। इतनी भोली मत बनो आयजा, उनका जरूर कोई माजी है और मेहमद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुम क्यों नहीं समझ रही? आयजा ये सब कुछ एलिफ ने जानबूझकर किया है ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं था, ना ही माजी में और ना ही आज। बस अब ये मौजू बंद करो और मेरा सुकून बर्बाद मत करो। खुदा के लिए समझो आयजा, कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ एक जैसा टैटू नहीं बनवाता। चलो चलकर मेहमद से पूछते हैं। अच्छा बस बस यास्मीन, मेहमद को इस मामले से दूर ही रखो। बस इस बात को यही खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, अब तुम कहाँ जा रही हो आयजा? बात सुनो मेरी। बेटा मुझे ये काम समझ में नहीं आ रहा। बाबा क्यों समझ नहीं आ रहा? उन्होंने कहा परमिट मिलने वाला है और चिमनी भी ठीक करवा रहे हैं वो लोग। अगर वो ठीक ना करें तो म्यूनिसिपैलिटी के साथ झगड़ा हो जाएगा, बहुत रिस्क है, ऐसा नहीं कर सकते। बाबा देखिए, हम इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं, कोई मसला नहीं होगा। अंदर चले, साइन करते हैं। उस बुराक नामी बंदे ने हमें शुरू से सब कुछ क्यों नहीं बताया बेटा? शायद उसने सोचा था कि सब कुछ सेल करते वक्त तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। देखिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, सब कुछ कानून के मुताबिक है। तुम्हें यकीन है इसका? ये पिछले मामले जैसा ना हो जाए। ठीक है बाबा, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो फिर हम ये काम खत्म करते हैं। बेटा तुम्हें भी शक हो रहा है ना? जाहिर है। बाबा मेरी मर्जी होती तो मैं पहले ही साइन कर देता, लेकिन मैं ब्लैक लिस्ट हूँ। पिछले प्रोजेक्ट की तरह अगर ये भी नाकाम हुआ तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए ठीक है, आप ना लें और ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें।